अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपको हमारा चैनल काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो जैसे मैंने वादा किया था कि मैं आपको अपने कैमरामैन से मिलाऊंगा, तो आज मेरा कैमरामैन भी आपसे एक दो बातें करेगा। वैसे टॉपिक तो आसान है, टॉपिक तो मैं करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ये हमारा कैमरामैन है, इसका नाम है ये अपना इंट्रोडक्शन खुद आपसे करेगा। जी मेरे प्यारे भाइयों, मेरा नाम शम्स है और मैं ख़ुद ही यहाँ पे 12 की क्लासेस जावेद साहब से ले रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमारा रोज़ इतवार के दिन के वीडियोस आपके लिए बनाते हैं, इसी वजह से कि आप लोगों को पसंद है। जो हमें हमारे प्रमोशन के लिए आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जावेद साहब को ख़ास कर हमारे लिए दुआ क्या करो, क्योंकि ये मेहनत जलता जा रहा है। और जो भी इस वीडियो को देखता रहे वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करे, क्योंकि हमारी मेहनत ज़ाया ना जाए। बहुत थैंक यू सर। ये थे हमारे शम्स रहमान, हमारे बहुत ही कोऑपरेटिव मेंबर है हमारे इस चैनल में। और बल्कि ये सदका जारिया की नीयत से प्रोग्राम जारी है। हम उन बच्चों को ये एजुकेशन देना चाहते हैं जो दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ है, जिनका गाँव से ताल्लुक़ है, जो ट्यूशन्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। वो स्टूडेंट जो हमारे ट्यूशन्स में आते हैं, हमारी क्लासेस लेते हैं, उनके साथ हमारी डिस्कशन तो होती रहती है, उनको तो नॉलेज मिलती रहती है। लेकिन हम चाहते हैं कि घर घर एजुकेशन को फैलाएं। तो आप इस अच्छे काम के खातिर आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, कोशिश करें। हमारा चैनल जितना आगे जाएगा उतनी हमें एनर्जी पे यकीन जाने। इतवार का दिन हमने छुट्टियां ख़राब की है और आपकी खिदमत यहाँ पे कर रहे हैं। एक वीडियो को बनाना इतना मसला है, मैं आपको यकीन से कहूँ, मैं इस इंस्टीट्यूट में 10-10 12-12 क्लासेस में लेता हूँ, मेरे सर में कभी दर्द नहीं होता। लेकिन यहाँ पे वीडियो में जब मैं एक वीडियो भी बनाता हूँ, मेरे सर में एक शदीद किस्म का दर्द होता है। उसकी वजह यही है कि पब्लिक को, एक तो हम क्लास में स्टूडेंट्स को फेस कर रहे हैं, यहाँ तो पब्लिक भी फेस हो रही है। फेस का मतलब है कि यहाँ पे स्टूडेंट के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह का टीचर है, क्या पढ़ाता है, किस तरह पढ़ाता है। तो हमारी कोशिश है, हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो कोशिश करें आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक का बटन दिया करें, लाइक दबाया करें। देख तो बहुत से रहे हैं, इंडिया तक कहाँ के लोग देख रहे हैं, तो कम से कम लाइक का बटन दबाया करें, अच्छे कमेंट्स दिया करें और चैनल को शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। तो अभी आसान टॉपिक है, दिलचस्प टॉपिक है, द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइन। अब अल्काइन एक ख़ानदान का नाम नहीं है, बहुत बड़े ख़ानदान का नाम है, ठीक। तो इसका मतलब है कि इसका पहला मेंबर है इथाइन, दूसरा है प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, एक्साइन एंड सो ऑन, ठीक। अब जब मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा तो पहले नंबर पे मैं इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूँ। क्या चीज़? द फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ अल्काइन आर गैसेस एट ए रूम टेम्परेचर। यहाँ पे RT मैंने लिखा है शॉर्टकट, ठीक, रूम टेम्परेचर। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको साथ साथ ब्रीफ कराता चाह रहा हूँ। ये जो असल में रूम टेम्परेचर है, ये अक्सर स्टूडेंट इस बात को नहीं समझते। जब भी हम उनसे पूछते हैं कि रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है, वो कहते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। गलत, ये गलत प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, ये रूम टेम्परेचर नहीं है। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है? रूम टेम्परेचर का मतलब है लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर से हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। मतलब अपनी लाइफ में आप लोगों ने कितना कम से कम टेम्परेचर देखा है? मैंने अपने पाकिस्तान, बलूचिस्तान, खासकर कलात डिवीज़न का टेम्परेचर -16 तक, -18 तक पहुंच जाता है। मेरे एक कज़न है, नॉर्थ कोरिया में है, वहाँ पे मैंने सुना है -22 तक पहुंच जाता है। फर्ज़ करें आप ले लें -22 डिग्री सेंटीग्रेड लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, मतलब मुमकिन टेम्परेचर है, ऐसा टेम्परेचर है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल कर सकती हो, -22 डिग्री सेंटीग्रेड। और हाईएस्ट में खुद तुर्बत में मैंने सर्विस की है, तुर्बत में मैंने 57 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक देखा है, 57 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक देखा है। अब गौर से देखिए, ये लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, ये हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। इनके बीच में जितना भी टेम्परेचर आता है, इसे हम प्यार से रूम टेम्परेचर कहते हैं, RT कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच्छा, अक्सर जब स्टूडेंट्स रूम टेम्परेचर की बात की जाए तो वो अक्सर आपको क्या आंसर देंगे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बेशक सही है, मैं नहीं कहता हूँ कि ये गलत है, ठीक। ये जो आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, असल में ये कहलाया जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक।
अच्छा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब ये है जो न ज़्यादा कम हो न ज़्यादा ज़्यादा हो, न बहुत ही ज़्यादा हो न बहुत ही ज़्यादा कम हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर के बीच में सारा टेम्परेचर जो आ रहा है ये रूम टेम्परेचर है। यहाँ पे मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। देखिए, द फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ अल्काइन, और आपको ये पता होना चाहिए अल्काइन के पहले 3 मेंबर कौन से थे। जैसे मेरे पास है इथान, या चले मैं इसको एक और पेन से लिखता हूँ ताकि आपकी जहन में ये चीज़ बैठती जाए। पहला है इथाइन, दूसरा है प्रोपाइन, तीसरा है ब्यूटाइन। तीसरा क्या है? ब्यूटाइन। इथाइन का फार्मूला है C2H2, प्रोपाइन का है C3H4 और ब्यूटाइन का है C4H6। मेरी बात यहाँ तक आपको समझ आ रही है? ये इथाइन हुआ, ये प्रोपाइन हुआ, ये ब्यूटाइन हुआ। ये आपसे क्या कह रहा है? द फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ अल्काइन आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। मतलब अगर रूम टेम्परेचर में कम से कम टेम्परेचर हो, ज़्यादा टेम्परेचर हो, जब भी इथाइन का सामना आप करोगे ये गैस होगा, प्रोपाइन का सामना करोगे ये भी गैस होगा, ब्यूटाइन का सामना करोगे ये भी गैस होगा, ठीक। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, ठीक। द नेक्स्ट 8 मेंबर आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये कह रहा है कि नेक्स्ट जो 8 मेंबर है, 8 मेंबर कौन से हैं? 8 मेंबर आपके पास कौन से आएंगे? चलें चेक करते हैं, ठीक, चेक करते हैं। 8 मेंबर कौन से? ब्यूटाइन के बाद होता है पेंटाइन, सही, पेंटाइन, एक्साइन, हेप्टाइन, ठीक है, ऑक्टाइन, नोनाइन, ठीक। मतलब 8 मेंबर, कितने? 8, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तो हो गए, 8 मैंने पूरे करने। नोनाइन, डिकाइन, ठीक है, अनडिकाइन, ठीक, अनडिकाइन, डू डिकाइन, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाले। मतलब कहने का मतलब क्या है? पेंटाइन से लेकर, कहां से? पेंटाइन से लेकर डू डिकाइन तक ये आपको मिलेंगे लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर। ये चीज आपके जहन में रहे, ठीक। नंबर 3, तीसरा पॉइंट। असल में टॉपिक है छोटा, मैं उसमें थोड़ी सी नॉलेज को ऐड करता हुआ जा रहा हूँ, मूव करता हुआ जा रहा हूँ, ताकि ये टॉपिक आपके लिए और खूबसूरत हो जाए, गुलजार हो जाए और आप उसको अच्छी तरह पढ़ सको, ठीक। देखिए, द हायर मेंबर्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये कह रहा है हायर मेंबर जो है वो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक। अब अगर देखा जाए, देखिए, पेंटाइन से डू डिकाइन तक, पेंटाइन से डू डिकाइन तक, मतलब कार्बन 5 से लेकर कार्बन 12 तक, ये तो हुआ लिक्विड, ठीक। और हायर कौन से होंगे? कार्बन 13 से लेकर कार्बन ऑनवर्ड, ठीक, कार्बन ऑनवर्ड, ठीक। 13 का मतलब क्या है? ट्राइडिकाइन, टेट्राडिकाइन, पेंटाडिकाइन, एक्साडिकाइन, ये आपको मिलेंगे सॉलिड। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अल्काइन का मेंबर जैसे ही बढ़ता जाएगा, उसका मोलर मास बढ़ता जाएगा, तो उसमें लंडन फोर्सेस स्ट्रांग होती जाएगी। ये बात हम फर्स्ट ईयर में भी आपको बता चुके हैं कि लंडन फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, लंडन फोर्सेस स्ट्रांग होती जाएगी, और जब मॉलिक्यूल का साइज छोटा होगा तो लंडन फोर्सेस वीक होती जाएगी। तो लंडन फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होती जाएगी वो सख्त से सख्त तरीन होता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले जो आपके पास 3 कंपाउंड है उनमें लंडन फोर्सेस वीक है तो गैस है, ठीक। थोड़े से 5 से लेकर C12 तक उसमें कार्बन की तादाद बढ़ गई है, लंडन फोर्सेस बढ़ गए, तो उसकी वजह से वो सॉलिड से गैस से लिक्विड में आ जाते हैं। और जो हायर होंगे वो क्या हो जाएंगे? सॉलिड हो जाएंगे एट ए रूम टेम्परेचर, ठीक। अब आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, ठीक। अल्काइन आर कलरलेस ऑर्डरलेस एक्सेप्ट एसिटाइलिन। अब आपको कि सर ये क्या बात कर रहे हो? एसिटाइलिन का मतलब है इथाइन। किसकी बात हो रही है? इथाइन। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, ऐसी भाईबंदी में पूछूं, क्या आपने इथाइन का गैस कभी देखा है? आप कहोगे नहीं सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लाइव एग्जांपल मेरे पास नहीं है।
आप लोग भूल जाते हो। बाजार में दो तरह की वेल्डिंग आपको मिलती है, एक होता है गैस वेल्डिंग, एक होता है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। ये जो गैस वेल्डिंग के अंदर जो एसिटाइलिन जो गैस पैदा होता है, जो टार्च की सूरत में होता है, ठीक, जिसे आप वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, यही असल में एसिटाइलिन गैस है। अब गौर सुने, एसिटाइलिन गैस जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके जलता है तो ये ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बना देता है, उसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक शूट कर जाता है। कितने तक? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक शूट कर जाता है, ठीक। तो एसिटाइलिन का कलर, अब ये जो गैस वेल्डिंग, आप में से किसी ने भी अगर कोई किसी जगह पे गैस वेल्डिंग करवाई हो, जैसे ही वो गैस वेल्डिंग का लिए वो टार्च को ऑन करता है, वो गैस जो निकलती है उसका स्मेल आपको गार्लिक की तरह नजर आएगा, सॉरी गार्लिक की तरह महसूस करोगे। स्मेल क्या करोगे? गार्लिक की तरह, लहसुन की तरह स्मेल होगा, जिसे हम लहसुन कहते हैं, ठीक, इस तरह का स्मेल होगा। और जितने भी अल्काइन है वो सारे कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेज है, ठीक, एक्सेप्ट ये भी कलरलेस है कलरलेस, लेकिन स्मेल इसका किस तरह है? गार्लिक लाइक, ठीक, क्या है? गार्लिक लाइक। अब आते हैं नंबर 5 की तरफ, ठीक। दे आर जनरली नॉन पोलर, ये अक्सर नॉन पोलर है, एंड आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, नॉन पोलर सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। वो कहते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व लाइक। किसी ने फर्स्ट ईयर पढ़ा हो तो उसको ये चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक। चूंकि ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में ये हल हो जाएंगे, अदरवाइज और में ये हल नहीं होंगे। अब आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, नंबर 6 पॉइंट की तरफ, ठीक। क्या आते हैं 6 पॉइंट की तरफ? देयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटीज इंक्रीजेज ग्रेजुअली विद इंक्रीज द मोलर मासेज। ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ये आपको पता होना चाहिए। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आप आ रहे हो, जैसे मिसाल इथाइन का मोलर मास क्या होगा, प्रोपाइन का मोलर मास क्या होगा, प्रोपाइन का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इथाइन, और ब्यूटाइन का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रोपाइन। तो ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, साइज बढ़ेगा, एटम बढ़ेंगे और मोलर मास बढ़ेगा। तो ये कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी ऊपर से नीचे की तरफ जब आप आओगे, जब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, जब डेंसिटी बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के साथ आपके पास बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगी। देखिए सारा डायरेक्ट रिलेशन है। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो ऊपर से नीचे की तरफ जैसे ही आप आओगे तो जैसे मोलर मास बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगी और डेंसिटी भी बढ़ेगी। मैं समझता हूँ एक छोटा सा स्मार्ट टॉपिक था, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो कैमरामैन उसको भरपूर मौका देगा। मैंने आपसे वादा किया था, मैंने कहा एक दिन मैं आपको अपना कैमरामैन ज़रूर आपसे कैमरामैन को मिलवाऊँगा। इससे यह आता है कि थोड़ा सा कैमरामैन जो ख्वारी कर रहा है उसका भी थोड़ा सा मोरल बूस्ट हो जाता है, ठीक, मोरल बूस्ट हो जाता है। तो जिस तरह आप हमें दुआओं में याद रखते हो, जैसे कैमरामैन हमारे साथ ख्वारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो ये कैमरामैन के लिए भी आप कम अज़ कम अच्छी दुआएं करें। आप लोगों से हमें दुआओं की तवक्को है, ठीक। दुआ किया करें, हम एक अच्छे नीयत के हिसाब से या अच्छे खलूस से दिल से निकले हैं और इल्म को घर घर फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो आप इस अच्छे काम में हमारा साथ दें और वीडियो को लाइक किया करें, अच्छे कमेंट्स दिया करें और उसको शेयर किया करें। तो बहुत ही जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।